चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहा जाता है? बचपन से ही हम यही सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के। ये कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी। चंदा को क्यों कहा जाता है मामा? महीने में बस एक ही दिन क्यों पूर्ण नज़र आते हैं चंद्रमा, इसलिए कहा जाता है चंदा को मामा। चंद्र बच्चों में जीवन की अवधि तथा महिलाओं में मासिक स्राव चक्र आदि का भी नियंत्रक होता है। विवाह तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत, त्योहार एवं पर्व तथा लंबी यात्राएं व धार्मिक अनुष्ठानों आदि का निर्धारण चंद्र के शुभ नक्षत्रों में रहने की अवधि के आधार पर ही किया जाता है। चंद्र सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि माता अपने बच्चे से। चंद्रमा को मानव मन और मातृत्व भावना से ओतप्रोत कहा जाता है। चंद्रमा किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखता, इसलिए कहा जाता है चंदा को मामा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्र शुभ तथा दुष्प्रभावों से मुक्त होकर बैठता है, वह दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेना पसंद करता है। ऐसे जातक सरल तथा विनम्र स्वभाव के होते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। चंद्र भावनाओं और इच्छाओं का नियंत्रक व संचालक भी है। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र जिस भाव तथा जिस राशि में होता है, उसी के आधार पर वह जातक की मनोवृत्ति और भावनाओं को ढालता है। मान लीजिए यदि चंद्र किसी जातक की कुंडली में लग्न में स्थित हो तो वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता है। दूसरे भाव में चंद्र हो तो जातक अपने परिवार और संबंधियों से गहरा लगाव रखता है। चंद्र देवता का परिचय। चंद्र महर्षि आत्रि और महासती अनसुईया के पुत्र हैं। हालांकि इस बात को लेकर विभिन्न पुराणों में अलग अलग बातों का उल्लेख है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि ने एक बार घोर तप किया। तप के समापन के बाद के उनकी आंखों से कुछ आंसू निकले, जिन्हें पवन ने उड़ाकर विभिन्न दिशाओं में फैला दिया। दिशा कन्याओं ने इन आंसुओं को संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ग्रहण कर लिया, लेकिन वे इन महातेजस्वी आंसुओं की बूंदों को गर्भ में संभाल नहीं सकी और उनका त्याग कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने उन त्यागे हुए आंसुओं को एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष के रूप में बदल दिया और उसे ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम चंद्रमा रखा। वहाँ देव, गंधर्व, ऋषियों तथा अप्सराओं ने जो स्तुतियाँ की, उसे चंद्रमा का तेज और बढ़ गया। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। इन सभी कन्याओं में रोहिणी चंद्रमा को अत्यधिक प्रिय थी, इसलिए अन्य पत्नियों की वह अपेक्षा कर दिया करते थे। इस बात से परेशान दक्ष ने चंद्रमा को नपुंसकत्व का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव की आराधना कर चंद्रमा ने इस श्राप का प्रभाव तो कम करवा लिया, लेकिन इससे पूरी तरह मुक्ति नहीं पा सके। वह महीने में बस एक ही दिन पूर्ण पुरुष के रूप में आ पाते हैं, शेष दिन वह अधूरे ही रहते हैं। चंद्र बच्चों में जीवन की अवधि तथा महिलाओं में मासिक स्राव चक्र आदि का भी नियंत्रक होता है। विवाह तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत, त्योहार एवं पर्व तथा लंबी यात्राएं व धार्मिक अनुष्ठानों आदि का निर्धारण चंद्र के शुभ नक्षत्रों में रहने की अवधि के आधार पर ही किया जाता है। सौर मंडल में चंद्र ग्रहण का अन्य ग्रहों की अपेक्षा आकार छोटा है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट भी है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। चंद्रमा का कितना महत्व है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान को चंद्र आधारित बनाया गया है। यही नहीं, ज्योतिष विज्ञान में जातक के जन्म के समय चंद्र जिस राशि में संचरण कर रहा हो, उसी को जातक का लग्न माना जाता है। चंद्रमा का महत्व। मानव का जीवन चक्र मुख्य रूप से चंद्र द्वारा ही संचालित होता है।
चंद्र के रेखांशों के आधार पर ही जातक का जन्म नक्षत्र और उसके जीवन में दशा मुक्ति की अवधियों और क्रम को तय किया जाता है। इन्हीं दशा मुक्तियों के आधार पर ही जातक के जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनकी समाधियों से को आसान कर सकता है। भारत में एक परंपरा यह भी रही है कि चंद्र जिस राशि में जन्म के समय रहता है उसी राशि के लिए नियत अक्षरों से ही जातक का नाम रखा जाता है। राशियों में संबंध चंद्र चूंकि जलीय ग्रह है, इसलिए यह जल की तरह ही अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के परिणाम देने में सक्षम है। चंद्र कर्क राशि का स्वामी है, जो कि गतिशील और जलीय राशि होती है। जो जातक कर्क या लग्न या कर्क राशि में जन्म लेते हैं वह चंद्र की प्रकृति, स्वभाव और गुणों से ओतप्रोत होते हैं। इन जातकों के विचार स्थिर नहीं होते और इसी प्रकार उनके भाग्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। उनका भाग्य चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है। चंद्र की उच्च राशि वृष और नीच राशि वृश्चिक है। चंद्र हमारे व्यवहार, हमारी दिनचर्या और प्रकृति का नियंत्रण है तथा संचालक होता है। चंद्रमा की आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और